आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या आपका दिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, इसका आपको जवाब। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा राखी। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 72, इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है। दिए गए विकल्पों में आपने अगर चयनित कर लिया होगा आने वाला कल, विकल्प 3 को बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 73 को कि तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब प्रत्यानुप्रास अलंकार, विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब चयनित करिए। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर आपने अगर चयनित कर लिया है इसको विकल्प 1 और सेनी अपभ्रंश को राइट आंसर के साथ आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। संख्या 75 में प्रतिवाद में प्रति उपसर्ग चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 76 की मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया इसको विकल्प 3 मागधी अपभ्रंश को राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 77 को कि रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 77 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है किसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण, विकल्प 2 को सही जवाब के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर आपने चयनित किया होगा इसको मॉरिशस को। तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा। बर्बर का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 79 में सही जवाब सभ्य, विकल्प 2 राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं कि यामा का रचनाकार पूछा जा रहा है। यामा के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको महादेवी वर्मा, विकल्प 1 को राइट आंसर के साथ। आगे जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा।
और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है। एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, विकल्प 3 को राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब विकल्प 2 ट को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना? सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? प्रश्न संख्या 83 में सही जवाब के रूप में आपने प्राचीन विकल्प 1 को चुना सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न, भयानक रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 84 में सही जवाब भय को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अगला प्रश्न संख्या 85। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? पूर्व पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता होगी तत्पुरुष, विकल्प 1 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? प्रश्न संख्या 86 का सही उत्तर आपने पूर्ण विराम विकल्प 2 को चुना राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्कुलर शब्द का हिंदी पर्याय क्या बने। सर्कुलर शब्द का हिंदी पर्याय पूछा जा रहा है। जवाब में आपने परिपत्र विकल्प 3 को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब फरेब और झांसा, ये तो प्रपंच के पर्याय हैं, दुनिया को चुना विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 89। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? इसका आपको उत्तर। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, यह सामान्य भविष्य काल, विकल्प 3 को चुना राइट आंसर। आगे, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या हो? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया दुविधा में पड़ जाना, विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त? ईश्वर के प्रति जो आस्था रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम लक्ष्मण का भाई है, इस वाक्य में कारक। राम लक्ष्मण का भाई है, इसमें कारक पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया होगा संबंध कारक काकी की नानी ने, विकल्प 1 को राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जवाब में आपने पोर्ट लुइस, मॉरिशस, विकल्प 1 को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हो?
और इस प्रश्न का जवाब रीतिवाचक विकल्प 2 को चुना तो सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि अस्थानापन्न का सही सन्निविच्छेद कौन सा? संख्या 95 का सही जवाब। विकल्प 3 को चयनित कर लिया आपने तो राइट आंसर के साथ हैं। आगे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब। उदाहरण विकल्प 2 को चुना, राइट आंसर। आगे आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक, आजकल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया प्रकाशन विभाग विकल्प 1 को तो राइट आंसर। आगे 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? न्यूयॉर्क अमेरिका विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया क्या? विकल्प 3 को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सांप तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा नसना विष कहाँ पाया? कि इस कविता में छंद पूछा है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? मुक्तक छंद का उदाहरण है विकल्प 1 सही जवाब। आगे आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण विकल्प 2 को चयनित किया तो सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? संख्या 102 का सही जवाब। आस्तिक चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। आगे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह उक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। सरोज स्मृति से अवतरित पंक्तियां थी। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करुणामय में प्रत्यय पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में विकल्प 1 को चुना आपने मैं तो राइट आंसर। आगे इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब। स्वर विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। आगे इनमें से विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। विदुषी विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब। केशवदास विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि मोम सातन धुल चुका है, अब दीप सा जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 108 का राइट आंसर आपने पूर्णोपमा विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर के साथ है। आगे लेखक की मृत्यु की घोषणा इसमें से किसने? 16 बार्थ विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब तिरस्कार विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पूजा में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब हाँ विकल्प एक राइट आंसर। आगे पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? यह विकल्पों में बौद्ध साहित्य विकल्प तीन को चुना तो राइट आंसर। आगे गरुण का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा? प्रश्न संख्या 113 का सही उत्तर अगेस विकल्प एक को चुना तो राइट। आगे जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। विकल्प तीन राइट। अगला प्रश्न है कि वातावरण में कौन सा समास? और दिए गए विकल्पों में आपने खष्टी तत्पुरुष विकल्प दो को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसकी दो माताएं हों के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? और दिए गए विकल्पों में आपने द्वैमातुर विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रोगी चल नहीं सकता का भाववाची में रूपांतरण क्या हो? संख्या 117 का सही जवाब विकल्प एक को चुना आपने रोगी से चला नहीं जाता तो राइट आंसर। साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है। संख्या 118 का सही उत्तर आपने 12 मार्च 1954 विकल्प एक को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से चिरंतन का विलोम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब नश्वर विकल्प तीन को चुना तो राइट आंसर। 120 से 28 तक के प्रश्न गद्यांश पर आधारित होंगे तो देखते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल बेबस एवं भीरू लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इसी गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को देखते हैं। जीवन के
महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, इसका कारण क्या है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया ईमानदार लोगों का शोषण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में महत्व दिया जाता है तो महान गुणों को विकल्प दो, राइट आंसर। आगे, भारतीय दर्शन किस पर संयम से नियंत्रण के पक्ष में है? प्रश्न संख्या 122 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया विकल्प दो, संग्रह के भाव पर, राइट आंसर। नहीं नहीं, भारतीय दर्शन किस पर संयम से नियंत्रण के पक्ष में, तो लोभ और मोह, विकल्प 3 इसका राइट आंसर बने। अगला प्रश्न, लेखक ने किस प्रकार के आचरण को निकृष्ट माना है? लोभ मोह धन शक्ति मानना, विकल्प 2 को चुना तो राइट। आगे, समाज के नियमों का निर्माण किया गया मानव कल्याण के लिए, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कोटि कोटि शब्द की गणना शब्द के किस भेद के अंतर्गत आएगी? कोटि कोटि तत्सम शब्द है, विकल्प 2 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भीरू बेबस में प्रयुक्त समास, द्वंद्व समास, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, इसका संभावित परिणाम क्या होगा? इसमें शोषकों की संख्या बढ़ेगी, नैतिकता का पतन होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सभी कारण हो सकते हैं, तो विकल्प 4 इसका राइट आंसर। आगे, भौतिक एवं मूल शब्द, भौतिक का मूल शब्द पूछा जा रहा है, तो भूत में एक प्रत्यय लगने के बना है भौतिक। अगला प्रश्न, 129 से 134 तक के प्रश्न जो है कविता पर आधारित हैं। कभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वंश में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसमें मेरे वन में मृदुल वसंत में वन के कवि का अभिप्राय पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब जीवन, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वसंत ऋतु के माध्यम से कवि जीवन में क्या बनाए रखने की शिक्षा देता है? प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। सकारात्मक सोच, विकल्प 1 को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवि का पत्तों एवं कलियों को नव प्रभात के आने की सूचना देने का उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब
उन्हें अधिक जीवंत बनाना। अगला प्रश्न, उपयुक्त काव्यांश में कवि ने अपने अंतर की किस ध्वनि को उजागर किया? प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब आत्मविश्वास विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। आगे, वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए किस रूप में प्रयुक्त हुए? जवाब में विशेषण विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। आगे, काव्यांश में प्रयुक्त गात शब्द विशेष है तो उसका विशेषण क्या बनेगा? जवाब में विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा इसमें से किसके जीवन पर केंद्रित रचना है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है, शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अगला प्रश्न, संविधान में से किस भाषा को 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल? जवाब में तमिल को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? लावारिस विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? सामान्य भविष्य विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। आगे, भक्त या आंदोलन को इसमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? नारस विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यति का क्या अर्थ है? और दिए गए विकल्पों में आपने विराम विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया? जवाब में विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे, आनंद कादम्बनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती? मिर्जापुर विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? विकल्प 3 को चुना आपने अग्रगण्य तो राइट आंसर। आगे, नाग शब्द का समानार्थी पूछा जा रहा है। जवाब में विकल्प 2 चुना तो राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 1, विकल्प 3 प्राण तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इसमें से किससे शुरू होता है? विकल्प इसलिए विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है
भारतीय ज्ञानपीठ विकल्प 3 को राइट आंसर। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नया टॉपिक, नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।